So welcome to the third lecture of chemical reactions and equations। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ बैलेंसिंग की प्रॉब्लम्स की थी। हम नेक्स्ट मूव करते हैं टुवर्ड द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देखिए द फर्स्ट कैटेगरी इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो नाम से ही यहाँ पर हमें क्लियर होता है कि कॉम्बिनेशन हो रहा है यहाँ पर चीज़ों का, मतलब चीज़ें कंबाइन कर रही हैं। जैसे कि ए बी के साथ कंबाइन करके यहाँ पर सी बना रहा है। तो मतलब जब भी दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, तो मतलब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं और एक नई चीज़ बनाते हैं, दैट्स कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसको समझने के लिए हम करेंगे एक्टिविटी नंबर 4, एडिंग कैल्शियम ऑक्साइड टू वाटर एंड ऑब्जर्विंग द चेंज इन टेम्परेचर। तो देखिए इस डायग्राम में मेंशन किया कि किस तरह से आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। हम एक बीकर लेंगे, बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड के कुछ जो सॉलिड होता है कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड के कुछ पीसीज ले लेंगे और धीरे धीरे उसमें वाटर ऐड करेंगे। तो वाटर ऐड करने के बाद हमें ऑब्जर्व करना है कि इस बीकर का टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है। तो उसको हम टच करके देख सकते हैं कि ये गर्म हो रहा है या ठंडा हो रहा है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी को एग्जैक्टली परफॉर्म तो हम यहाँ पर वीडियो पे नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली वी कैन वॉच अ वीडियो जिस पे ये एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है। ओके, सो विल वॉच अ वीडियो हियर। तो यहाँ पर आप इस क्विक लाइम में वाटर ऐड कर रहे हैं। क्विक लाइम क्या होता है? क्विक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्विक लाइम बोलते हैं। तो इसमें देखिए कि कितनी ज़्यादा हीट इसमें प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, दिख रहा है आपको? तो यहाँ पर इन्होंने रिएक्शन भी मेंशन किया कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स। देखिए इस रिएक्शन में कॉन्स्टेंटली हम देख सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और इस केस में काफ़ी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, दैट इज़ बहुत हीट रिलीज हो रही है और यहाँ पर अब वाटर बॉयल करने लग गया है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को देख के हम ये तो डायरेक्टली बता सकते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा। तो डेफिनेटली देयर विल बी अ राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ और एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे कि अगर आप H2 गैसेस प्लस Cl2 गैस मिक्स करते हैं तो 2HCl गैस बन सकते हैं। ठीक है, देन H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स यू H2O पानी। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल हैं। फिर नाइट्रोजन गैस प्लस 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस गिव्स यू 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करके अमोनिया बना रहे हैं। तो ये 3 कॉमन एग्जांपल हम नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो यू कैन नोट इट डाउन। अब देखिए ये जो हमने रिएक्शन किया एक्टिविटी 4 में, दिस इज द रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, जिसको क्विक लाइम भी बोलते हैं, एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड स्लेक्ट लाइम। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है कि हीट इज रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन। ठीक है, अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है क्विक लाइम, ये हमें कैसे मिलेगा? देखिए मार्बल होता है, ठीक है, घरों में मार्बल यूज करते हैं। मार्बल का जो फॉर्मूला है दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो मिनरल नेम है दैट इज लाइमस्टोन। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं स्ट्रांगली, तब वो डिकम्पोज करता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है बाहर और जो बचता है दैट इज कॉल्ड क्विक लाइम और कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो दिस एक्टिविटी इज डन। नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कि अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय दिस रिएक्शन। ठीक है, जो भी हमने रिएक्शन पढ़ा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर वाला, उसमें जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है दैट इज कॉल्ड स्लेक्ट लाइम, एंड
दिस इज़ यूज फॉर वाइट वॉशिंग। तो घर में जो चूना करते हैं, वाइट वॉशिंग करते हैं, उसके लिए जो सॉल्यूशन बनता है वो सॉल्यूशन किसका होता है? इट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम। ठीक है। अब द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स। देखो इस डायग्राम में यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं कि जो ये फ्रेश यहाँ पर वाइट वॉशिंग कर रहे हैं, तो वाइट वॉशिंग जिस एरिया में अभी फ्रेश है ये उतना वाइट नहीं लगता, पर जिस एरिया में ऑलरेडी कर दी गई है वो धीरे धीरे वाइट होता जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि जब हम वाइट वॉशिंग कर रहे हैं उस टाइम वॉल्स उतनी सफ़ेद नहीं दिखती, पर 2 दिन के बाद अगर आप उन्हीं दीवारों को देखेंगे तो वो काफ़ी ब्राइट वाइट दिखाई देती हैं। तो 2 दिन में ऐसा हो क्या जाता है? क्योंकि जब हम कोटिंग कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, सॉरी वाइट वॉश कर रहे हैं, उस टाइम वॉल्स वाइट क्यों नहीं होती? ठीक है। तो उसका रीज़न यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसकी आप कोटिंग कर रहे हो, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, जिससे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। वो कैल्शियम कार्बोनेट धीरे धीरे वॉल्स पे बनेगा, उसमें टाइम लगेगा। तो वो कैल्शियम कार्बोनेट ही दीवारों को वाइट फिनिश देता है। तो दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू द वॉल्स। ठीक है। और जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला है दैट इज द फॉर्मूला ऑफ मार्बल ऑल्सो। ठीक है। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस प्लस CO2 गिव्स यू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है जिसकी वजह से दीवारें वाइट दिखती हैं। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट। ठीक है, यू कैन नोट इट डाउन एंड दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम द NCERT एंड यू कैन नोट डाउन द रिएक्शन एटलीस्ट। फिर बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो किसी भी रिएक्शन में जिसमें हीट रिलीज हो रही है दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके। एक्सो से आप याद कर सकते हैं, एक्सो मीन्स एग्जिट। ठीक है, इस तरह से कि एग्जिट मीन्स रिलीज, कोई चीज़ बाहर जा रही है। थर्मिक, थर्मल एनर्जी, तो हीट इज गिवन आउट। अब देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल क्या होता है? किसी भी चीज़ को बर्न करते हैं हम, पेट्रोल है, वुड है, क्लोथ्स हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को, या गैसेस हैं, LPG गैस है, तो किसी भी चीज़ को या फ्यूल को बर्न करते हैं तो बर्न करने पे हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो इसका मतलब ऑल कंबशन रिएक्शंस आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिखा है मीथेन गैस CH4 प्लस 2O2 गिव्स यू CO2 प्लस 2H2 प्लस एनर्जी। ठीक है। तो किसी भी कंबशन रिएक्शन में सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड में कंप्लीटली कन्वर्ट होता है अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट प्रेजेंट है। मतलब ऑक्सीजन की कोई हमारे पास शॉर्टेज नहीं है, तो सारे के सारे कार्बन को किस में कन्वर्ट करना है? CO2 में। और सारी हाइड्रोजन को किस में कन्वर्ट करना है? H2O में। और क्योंकि हीट रिलीज होगी तो उसको एनर्जी यहाँ पर हमने लिख दिया कि एनर्जी भी रिलीज हो रही है। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर 6 कार्बन है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो 6 कार्बन हैं तो डायरेक्टली 6 CO2 कर दो। ठीक है, यहाँ पर बैलेंसिंग हम इसकी बात करेंगे। तो देखो इसको चलो हम डायरेक्टली भी अभी सॉल्व कर सकते हैं। तो 6 कार्बन हैं तो जितनी कार्बन है उतने CO2 बना दिए। 12 हाइड्रोजन है तो 12 हाइड्रोजन हुए तो 6H2O, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। ओके, प्लस एनर्जी निकलेगी। अब प्रोडक्ट साइड में कितनी ऑक्सीजन है? देखिए 6 × 2 12, तो 12 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं प्लस 6, तो टोटल 18 ऑक्सीजन एटम्स हैं। रिएक्टेंट में कितनी है? 6 तो ग्लूकोज में है तो 12 और चाहिए, तो 12 के लिए 6O2 यूज़ करेंगे। ओके, एक और रिएक्शन आप ट्राई कर सकते हो। मान लो C3H8, इसको अगर हम जला रहे हैं, ठीक है, तो किसकी प्रेजेंस में जलेगा? O2 की प्रेजेंस में। तो क्या करना है इसमें? ओके, यू कैन पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस
कि इसका कंबशन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे एंड यू कैन बैलेंस द इक्वेशन ऑल्सो। ठीक है, तो इसमें बनेगा 3 कार्बन है तो 3 CO2 बना दिया, प्लस 8 हाइड्रोजन है तो 4 H2O बना दिया, प्लस एनर्जी। ठीक है, अब टोटल ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में कितनी है, 3 × 2 6 एटम्स प्लस 4 10 एटम्स। तो यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में ये 5O2 हो जाएगा, तो दैट इज 10 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन के टाइप्स। अब सेकंड कैटेगरी आती है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। उल्टा, कॉम्बिनेशन में चीज़ें जुड़ के एक नया बना रही थी कंपाउंड, यहाँ पर एक कंपाउंड टूट के 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स जनरेट करता है। ठीक है, तो फर्स्ट एक्टिविटी देखिए, हीटिंग FeSO4 आयरन सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, A गिव्स यू B+C। तो A को आपने हीट किया, ठीक है, तो वो डिकम्पोज हुआ B+C में। फॉर एग्जाम्पल NH3 को डिकम्पोज अगर कराया जाए तो ये वापस, तो अमोनिया किससे बना होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। तो तोड़ोगे तो क्या बनेगा, फिर से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। कैल्शियम कार्बोनेट हमने देखा था कि वो टूटता है तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस बनती है। तो ये भी एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, तो अब जो हम एक्टिविटी करने वाले हैं उसमें क्या करना है, इस तरह का सेटअप होगा। ठीक है, वी हैव टू टेक अ बर्नर के ऊपर हम एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में आयरन सल्फेट के यहाँ पर क्रिस्टल्स लेंगे और इसको हीट करेंगे। बट यू हैव टू मेक श्योर के डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर्स और योर सेल्फ, कि ट्यूब का जो मुंह है वो आपकी तरफ या आपके दोस्तों की तरफ नहीं होना चाहिए, बिकॉज इसमें से कुछ गैसेज निकलेंगी, दे मे बी पॉइजनस ऑल्सो। ठीक है, या आपको थोड़ा डिजीनेस उनसे हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स हमने डाले हैं, तो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स इस कलर के होते हैं, दीज आर द क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट, ग्रीन कलर के होते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले एक वीडियो देखेंगे जिसमें ये रिएक्शन दिखाया गया है, फिर हम देखते हैं कि ये किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, कि इक्वेशन इसमें क्या बनती है। ओके, सो वॉच द वीडियो हियर। तो देखिए यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स हैं और इनको अब हीट कर रहे हैं। तो हीट करने पे हम देख सकते हैं कैसे कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो कलर चेंज क्यों हो रहा है, कि क्योंकि यहाँ पर डिकम्पोजिशन हो रही है, FeSO4 टूट रहा है किसी और कंपाउंड में। ओके, तो अब इसके जो माउथ है, माउथ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से कुछ फ्यूम्स निकल रही हैं। ठीक है, और फ्यूम्स निकलने के साथ साथ जो माउथ का ट्यूब वाला एरिया, माउथ से पीछे, ठीक है, उस ग्लास पे धीरे धीरे थोड़ी सी कंडेंसेशन भी हो रही है। ठीक है, एंड दिस इज द पिक्चर आफ्टर सम टाइम, जब हमने उसको काफ़ी हीट कर दिया है। ओके, तो ये रिएक्शन बेसिकली किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, FeSO4.7H2O। तो जो ग्रीन क्रिस्टल्स हैं इनका फॉर्मूला है FeSO4.7H2O। तो पहले जब हीट करते हैं तो शुरुआत में क्या होता है, ये 7H2O जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये निकलते हैं सबसे पहले, तो FeSO4 बचता है, और हीट करते जाते हैं तो ये FeSO4 अब डिकम्पोज करेगा Fe2O3 दैट इज फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 गैस प्लस SO3 गैस। तो ये 2 गैसेस बनती हैं और एक सॉलिड बनता है। तो यू कैन नोट इट डाउन ऑल द रिएक्शंस हियर। अब नेक्स्ट इज द एक्टिविटी 6, लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। ठीक है, तो अब हमें एक बॉइलिंग ट्यूब में लेड नाइट्रेट पाउडर को हीट करना है। ठीक है, और हीट करके देखेंगे कि उसमें क्या क्या कंपाउंड्स बनते हैं। ओके, तो देखिए दिस इज द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। सो मटेरियल रिक्वायर्ड इज लेड नाइट्रेट ओनली। तो इसको अपने एक टेस्ट ट्यूब में ऐड करेंगे और टेस्ट ट्यूब को बर्नर के ऊपर हीट करेंगे। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट का यहाँ पर देखिए इनिशियल कलर क्या मेंशन किया है, लेड नाइट्रेट का इनिशियल कलर इज
वाइट। अब इस कंपाउंड को जैसे जैसे हम हीट कर रहे हैं तो देखिए जो वाइट कंपाउंड है उससे ऊपर की तरफ एक लाइट ब्राउन कलर की या येलोइश ब्राउन कलर की फ्यूम्स बन रही हैं। ठीक है, तो ये फ्यूम्स क्यों बन रही हैं? क्योंकि कोई गैस रिलीज हो रही है, उस गैस का कलर रेडिश ब्राउन होता है। ओके, अब यहां देखते हैं कि ग्लोइंग स्प्लिंट रीइग्नाइट्स, इट मीन्स देर इज सम ऑक्सीजन ऑल्सो। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से इसका कलर वाइट से चेंज हो गया है। ठीक है, तो दिस इज द रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को इस तरह से इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लेड नाइट्रेट सॉलिड हीट करने पे लेड ऑक्साइड बनाते हैं, जो कि येलो कलर का कंपाउंड है, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 गैस, जो कि रेडिश ब्राउन या ब्राउन कलर की गैस होती है। तो आपको ये याद भी रहेगा कि NO2 का कलर क्या होता है, इट्स अ ब्राउनिश रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है, प्लस O2 बनती है। तो इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा सकता है? एक तो ये पूछा जा सकता है कि लेड नाइट्रेट को हीट करने पे किस किस कलर की चीज़ें मिलती हैं। तो एक येलो कलर का लेड ऑक्साइड मिलता है सॉलिड, और ब्राउन कलर की गैस। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ब्राउन कलर का सॉलिड प्लस येलो गैस, या येलो सॉलिड प्लस ब्राउन गैस। एक और क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि कितनी गैसेस इसमें बनती हैं? 2, एक NO2 बनती है और एक O2 बनती है। एक और क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि अगर इस रिएक्शन में 10 लीटर O2 जनरेट हुई मान लो, तो NO2 कितनी जनरेट होगी? तो NO2 बैलेंस्ड इक्वेशन से 4 गुना बन रही है, 4 मोल NO2 के बनते हैं, तब 1 मोल O2 का बनता है। तो ये चीज़ें आपको याद भी रखनी है कि कितनी अमाउंट एक गैस का बन रहा है और कितना अमाउंट दूसरी गैस का बन रहा है, और उनके कलर्स क्या हैं। ओके, नाउ यू कैन नोट डाउन द इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द एक्टिविटी नंबर 7, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर सिंपल है, ये सेटअप आप डायरेक्टली NCERT में पढ़ सकते हो। तो इस रिएक्शन में या सेटअप में क्या किया हमने, एक मग लिया प्लास्टिक का, उसमें यहाँ बॉटम पे 2 होल्स किए, होल्स में हमने रबर स्टॉपर लगाए और उसके थ्रू ग्रेफाइट रॉड इंसर्ट की। दिस इज द ग्रेफाइट रॉड्स। ये क्या काम करेंगी? ये इलेक्ट्रोड की तरह काम करेंगी जब इनको हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जो एनोड है दिस इज द पॉजिटिव एंड, जो पॉजिटिव साइड से कनेक्ट हुआ है। कैथोड होता है जो बैटरी के नेगेटिव साइड से कनेक्ट होता है, तो दिस इज द कैथोड। ठीक है, दिस इज द कैथोड, दिस इज द एनोड। अब इस मग में हमने पानी डाला, ऊपर से इसको फिर टेस्ट ट्यूब से कवर कर दिया और फिर बैटरी का जो स्विच था उसको ऑन कर दिया, तो इसमें कुछ रिएक्शन होगा। अब जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस? इट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है टू ब्रेक अपार्ट, तो किसी चीज़ को तोड़ना। ठीक है, किससे तोड़ रहे हैं हम? इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके। तो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो से अगर हम किसी चीज़ को तोड़ते हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो किसको तोड़ रहे हैं हम? वाटर को। तो इट इज़ द ब्रेकिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये आप पॉइंट्स पढ़ सकते हैं कि हमने क्या क्या किया, कैसे किया। क्या किया इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि इस रिएक्शन में फाइनली क्या हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर इस वीडियो में ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हमारे पास एक यहाँ पे कंटेनर है, ठीक है, प्लास्टिक का, और इसके बॉटम में हमने 2 पिन्स इंसर्ट किए हैं। देखो, इलेक्ट्रोड ज़रूरी नहीं है कि ग्रेफाइट का ही होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रोड बस एक कंडक्टिंग मेटल होना चाहिए, मतलब कंडक्टिंग चीज़ होनी चाहिए। ग्रेफाइट भी कंडक्ट करता है, मेटल्स भी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो मेटल भी आप ले सकते हो। अब देखो, इसमें इन्होंने पानी डाल दिया और डायरेक्टली पिन्स को बैटरी के टर्मिनल्स के ऊपर रखा है, तो बैटरी डायरेक्ट कनेक्ट हुई, सर्किट कंप्लीट हुआ। ओके, अब यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है।
अब रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि दोनों ट्यूब्स में कुछ गैस जनरेट हो रही है, ठीक है ना, कुछ बबल्स चल रहे हैं, निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बबल्स बन रहे हैं, जब वाटर को आप ब्रेक करोगे तो वाटर किस में ब्रेक होगा? वाटर बनता किससे है? H2 और O2 से। तो जब वाटर को ब्रेक करेंगे तो भी H2 और O2 ही रिलीज होगी, ठीक है। तो दिस इज डन। अब हम इसमें देखते हैं कि H2 और O2 जब रिलीज होती है तो होता क्या है। तो देखो 2H2O gives you 2H2 plus O2, मतलब 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस निकलती है तो 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस निकलती है। मतलब ऑक्सीजन हमेशा हाइड्रोजन से हाफ होती है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ H2 इज डबल ऑफ वॉल्यूम ऑफ O2 गैस। तो ये याद रखना कि दोनों में जो गैसेस बनी वो बराबर नहीं बनती, हाइड्रोजन डबल बनती है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। और हाइड्रोजन गैस कहाँ बनती है? ये बनती है कैथोड पे, ओके। और ऑक्सीजन गैस बनती है एनोड पे। तो क्यों बनती हैं ये हम बाद में पढ़ेंगे, मे बी इन द हायर क्लासेस। तो अभी के लिए आप याद रख सकते हो कि कैथोड पे रिडक्शन होती है और वहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, एनोड वाले पे ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। तो विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब, ये हम मेंशन कर सकते हैं किस किस इलेक्ट्रोड पे कौन कौन सी गैस बन रही है। क्लियर? So that completes today's lecture. Next lecture we will start with the activity number 8. Okay, thank you. Have a nice day.